हेलो गाइस, मैं हूं समीर और बचपन से हमें ये पढ़ाया बताया और सिखाया जाता है कि ऊपर कोई शक्ति है जिसे हम भगवान, ईश्वर, खुदा और अल्लाह कहते हैं, जिसने हमें बनाया है और इस धरती, इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड की अपने हिसाब से रचना की है। और हम में से कई सारे लोगों ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में ये बात जरूर सोचा होगा कि क्या सच में हमें ऊपर वाले ने बनाया है या फिर हम इस धरती पे क्यों हैं। अगर साइंस यानी कि विज्ञान की बात किया जाए तो इस ब्रह्मांड में ऐसे कई सारी चीजें हैं, ऐसे कई सारे बातें हैं जिसकी वजह से विज्ञान भी इस बात को कहीं न कहीं थ्योरी की बेसिस पे मानता है कि हमें किसी ने बनाया होगा। तो फर्क बस ये है कि साइंस के कुछ जानकारों के हिसाब से हमें बनाने वाले एलियंस हैं। तो आज की वीडियो की सवाल ही यही है कि क्या सच में हमें बनाने वाले एलियंस हैं। से मानव सभ्यता का इस धरती पे जन्म हुआ है, तब से कभी न कभी मानव सभ्यता इस बात को मानती आई है कि कहीं दूर आसमान में कोई है जो कि किसी मृत चीज पे जान फूंक करके उसे जिंदा करती है। पर जैसे जैसे साइंस यानी विज्ञान ने तरक्की की है, इस बात को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। और चार्ल्स डार्विन की ये थ्योरी कि इंसान बंदर जैसे दिखने वाले होमो स्पीसीज से इवॉल्व हुआ है, इस बात पे भी कई सारे लोगों को यकीन नहीं है। और शायद यही बात शक का वजह बना हुआ है कि हम कहां से आए हैं। सालों से साइंटिस्ट इस बात पे पता लगाने में लगे हुए हैं कि ये यूनिवर्स बना कैसे, लेकिन बदले में उन साइंटिस्टों को इस सवाल के जवाब के बदले और ज्यादा मिस्टीरियस सवाल ही मिले हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद साइंस के कई सारे फैक्ट्स एंड थ्योरीज इस बात को कहीं न कहीं यकीन दिलाते हैं कि हमारे पृथ्वी में जो जीवन है उसे बनाने वाला कोई तो ऐसा चीज है जो अति बुद्धिमान है और उनमें इतनी क्षमता है कि वो ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं या फिर सफर कर सकते हैं, और उसने ही हमारे ब्रह्मांड में जीवन भरा है। और इन्हीं सारी बातों ने हमारे ब्रह्मांड के ऐसे कई सारे थ्योरीज को जन्म दिया है और उनकी सच होने की गुंजाइश भी हो सकती है। देखा जाए तो जिंदगी किसी भी मृत वस्तु या फिर चीजों से जन्म नहीं लेती। जीवन की शुरुआत करने के लिए कुछ चीजों की मौजूदगी बहुत अहम होती है। चलिए शुरू से बात करते हैं। तो थोड़ा सोचो, हमारी पृथ्वी बिल्कुल सटीक और सही दूरी पे है। हमारी पृथ्वी का खुद का एटमॉस्फेयर है जो कि अपनी सतह को सूरज की और बाहरी रेडिएशन से बचाता है। और हमारे पृथ्वी ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जो कि किसी भी जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों के हिसाब से ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि आप हमारे ब्रह्मांड के सही, सटीक और सिलसिलेवार ढंग से काम करने वाले प्रणाली को इत्तेफाक कहते हैं, जहाँ पर ऐसे कई सारे राज हैं जिनका खुलना बाकी है। और अगर जनाब फ्रांसिस क्रिक की पैंसपर्मिया थ्योरी की बात किया जाए तो जिंदगी की शुरुआत किसी और ग्रह, किसी और प्लेनेट में हुई थी और फिर उसे हमारे पृथ्वी में पहुंचाया गया। दरअसल पैंसपर्मिया थ्योरी हमें ये बताती है जीवन हमारे पृथ्वी पे किसी मीटियोर यानी कि उल्का पिंड की वजह से आया है। इस थ्योरी से पहले लोग इस बात पे यकीन करते थे धरती पे जीवन तब शुरू हुआ जब हमारी धरती किसी ऐसी उल्का पिंड से टकराई जिसमें किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बसेरा था जो कि धरती पे जीवन का मूल आधार बना। और एंटार्क्टिका में ऐसे कई सारे उल्कापिंड भी बरामद हुए हैं जो कि करोड़ों साल पुराने हैं, जो कि मंगल ग्रह के हैं, और साथ ही साथ उनमें छोटे जीवों का बसेरा भी था जो कि कहीं न कहीं इस बात पे पुष्टि कर रही थी कि बाहर दुनिया में भी जीवन है। और ऐसा हो सकता है कि उल्का पिंड के जरिए बाहर दुनिया से जीवन हमारे धरती पे आया हो। 2003 में एक स्वीडिश फिलोसोफर ने अपनी एक थ्योरी में अपनी एक सोच को रखते हुए कहा कि हमारी ये दुनिया और कुछ नहीं, एक कंप्यूटर सिस्टम में हो रही एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। और हाल ही में ही इसी बात को समर्थन करते हुए एलन रेवी मस्क नजर आए, जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम किसी कंप्यूटर में हो रहे सिमुलेशन में रह रहे हैं और हमारे आसपास जो दुनिया है वो एक होलोग्राम है और जो कुछ भी हम देखते हैं वो बस हमारे दिमाग की एक उपज है। और अगर ये सच है तो इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई तो चीज है जो कि इस सिमुलेशन का जिम्मेदार है। हमारा ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भी बना हुआ है और हम इस बात से भी पक्के नहीं हैं कि मैटर यानी कि पदार्थ की असली रूप कैसा होता है और क्या मौत के बाद इंसान जिंदा रहता है या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो फिर इस बात का भी गुंजाइश है कि खरबों किलोमीटर दूर या फिर किसी पैरेलल यूनिवर्स में कोई तो होगा जिसने हमें बनाया है और हमें इस खूबसूरत दुनिया में रहने के लिए चुना है। शायद वो कोई एलियन हो सकता है
या फिर भगवान है। लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि मानव जाति का अस्तित्व ही क्यों है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।